बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी मटन कढ़ाई की रेसिपी। बनाना इसको बहुत ही आसान है, सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे। और जब आप इस मटन कढ़ाई की रेसिपी को ट्राई करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि रेस्टोरेंट की मटन कढ़ाई तो खाना ही भूल जाएंगे। तो ये मटन कढ़ाई मेरी फैमिली की बहुत ही मोस्ट फेवरेट है। हमेशा फरमाइश पर ये मटन कढ़ाई मैं अपनी फैमिली के लिए ज़रूर बनाती हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट, टेंडर, जूसी इसका मटन होगा और बहुत ही मज़ेदार ये सिंधी मटन कढ़ाई बनकर तैयार होगी। दावत के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रख दिया है, लेकिन फ्लेम को मैंने अभी ऑन नहीं किया है। पहले सारी चीज़ें कढ़ाई में डालेंगे, उसके बाद में फ्लेम को ऑन करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी मटन। 700 ग्राम मटन लिया है और मटन के मिक्स पीसेस लिए हैं, जिसमें बोनलेस भी हैं और हड्डी वाले भी हैं, ताकि बहुत ही मज़ेदार, जूसी, फ्लेवरफुल ये मटन कढ़ाई बनकर तैयार हो। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कुटा हुआ अदरक। अदरक का पेस्ट इस्तेमाल नहीं करना, फ्रेश कुटा हुआ अदरक डालेंगे। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन डालेंगे। अदरक और लहसुन को मैंने अवन दस्ता में अच्छी तरह से कूट लिया था। 4 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च डालेंगे और अब डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले। 4 हरी इलायची डालेंगे और 4 ही अदद मैंने लौंग लिए हैं, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के डालेंगे। हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च मैंने ली है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और अब इसमें डालेंगे साबुत गोल लाल मिर्च 6 से 7 अदद। या अगर आपके पास गोल वाली लाल मिर्च नहीं है तो लंबी सूखी वाली लाल मिर्च है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे स्लाइस की हुई प्याज। तो 700 ग्राम मैंने मटन लिया है, उसके हिसाब से 2 मीडियम साइज की प्याज को बिल्कुल बारीक मैंने स्लाइस कर लिया है। और साथ ही इसमें डालेंगे टमाटर। 3 मीडियम साइज के टमाटर को भी मैंने रफली स्लाइस कर लिया है। अब इसमें डालेंगे आधा कप दही। और दही जो इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि दही ज़्यादा खट्टी ना हो और गाढ़ा दही हो, ताकि कम से कम पानी दही रिलीज करे। और अब इसमें डालेंगे 1/4 कप धनिए के पत्ते। धनिए को अच्छी तरह से धोकर डालें ताकि उसमें कोई मट्टी ना हो। हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और अब साथ ही इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। 1.5 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। 1 टेबल स्पून इसमें दरदरा कुटा हुआ साबुत धनिया डालेंगे। धनिया पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना, कुटा हुआ धनिया डालेंगे, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे आधा कप ऑयल और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। मैं इस कढ़ाई को मटन से बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको बीफ से भी बना सकते हैं, लेकिन बीफ का कुकिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और जो भी आप इस्तेमाल करें, चाहे मटन हो चाहे बीफ हो, दोनों के मिक्स पीसेस इस्तेमाल करें, जिसमें बोनलेस भी हों और हड्डी वाले भी हों, ताकि बहुत ही मज़ेदार, फ्लेवरफुल, जूसी ये कढ़ाई बनकर तैयार हो। अब सारी चीज़ों को मटन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और जैसे ही इसकी मिक्सिंग कर लेंगे, अब फ्लेम को ऑन कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे मटन को पकने के लिए रखेंगे। अच्छी तरह से मटन को भूनेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, इसमें अच्छा सा मसालों का फ्लेवर आ जाए और मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। अब जैसे ही सारी चीज़ें पकने लगेंगी, इनका पानी निकलेगा। मटन का भी पानी निकलेगा, इसमें दही है उसका भी पानी निकलेगा और टमाटर का भी पानी निकलेगा। तो पानी सारा खुश्क कर लेंगे। 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको मैंने पका लिया है। पानी देखें कितना इसका रिलीज हुआ है। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से इसको भूनते भी जाएंगे और पानी सारा इसका खुश्क करेंगे, ताकि मटन में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, मटन की स्मेल ख़त्म हो जाए और बहुत ही बेहतरीन इसका मसाला तैयार हो जाए। अब मटन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, तकरीबन 10 मिनट के लिए। पानी सारा इसका खुश्क हो गया है, ऑयल इसका सेपरेट नज़र आने लगा है, मटन की जो स्मेल थी वो भी ख़त्म हो गई है। अब मटन को गलने के लिए रखना है इस पॉइंट पर। जैसे ही ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा तो इसमें पानी शामिल करेंगे और पानी की क्वांटिटी उतनी डालेंगे जिसमें मटन अच्छी तरह से गलकर सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो मटन या बीफ के हिसाब से आप उसमें पानी शामिल कर दें। तो मैंने इसमें 1 गिलास गर्म पानी का शामिल किया है। गर्म पानी डालेंगे ताकि मटन का जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुके नहीं। अब अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स कर लिया है, कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे 40 से 45 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे।
ताकि मटन जो है वो गलकर अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए और जो इसमें पानी डाला है वो भी सारा खुश्क हो जाए। या फिर गोश्त को आप तब तक पकाएं कि अच्छी तरह से ये गल जाए। तो गोश्त को पकते हुए 40 से 45 मिनट हो गए थे। अब इसको चेक कर लेते हैं। पानी इसका तकरीबन खुश्क हो गया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है, गोश्त अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गया है। गोश्त को स्लो फ्लेम पे पकाएंगे 40 मिनट के लिए, तो बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर भी आएगा और बहुत ही टेस्टी मटन कढ़ाई बनकर तैयार होगी। अब इसको मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर और हाफ ही टी स्पून इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैंने ड्राई रोस्ट करके क्रश करके डाला है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अब इसमें डालेंगे आधा कप दूध और दूध डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको कुक करेंगे, ताकि दूध का फ्लेवर मटन में आ जाए और क्रीमी सा इसका मसाला बनकर तैयार हो जाए। और दूध को मैंने थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे रखा था। ठंडा दूध इसमें शामिल नहीं करेंगे वरना मटन का कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा। अगर आप दूध फ्रिज में से निकालें तो थोड़ा सा पहले उसको गर्म कर लें, फिर उसको मटन में डालें। अब दूध को अच्छी तरह से कुक करेंगे मटन के साथ। बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल ये मटन कढ़ाई बनकर तैयार होगी। कि जब आप इस रेसिपी से ये मटन कढ़ाई ट्राई करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ रेस्टोरेंट की तो खाना ही भूल जाएंगे और आपके घर वाले इसकी बार बार फरमाइश करेंगे। अब दूध के साथ अच्छी तरह से मटन को पका लिया है, ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है, मटन को अच्छी तरह से भून लिया है, बेहतरीन इसका मसाला रेडी हो गया है। अब इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए हरी मिर्चें और हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मटन को 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर मटन कढ़ाई में आ जाए। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब सिंधी मटन कढ़ाई रेडी हो गई है। और देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब होती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी मटन कढ़ाई की रेसिपी को। अब इसको सर्व करते हैं तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये मज़ेदार सी मटन कढ़ाई रेडी हुई है। और यकीन करें ये इतनी फ्लेवरफुल और टेस्टी बनेगी कि इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद बार बार आप इसी रेसिपी से बनाना पसंद करेंगे। मटन देखें कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गया है। बहुत ही मज़ेदार जूसी मटन बनकर तैयार होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी मटन कढ़ाई की रेसिपी को, जो कि मेरी फैमिली की तो बहुत ही मोस्ट फेवरेट है और अब आपकी फैमिली की बहुत ही ज़्यादा मोस्ट फेवरेट बनने वाली है। तो ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।